T20 वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस के बाद शायद हर आईपीएल टीम का एनालिसिस अब अलग तरीके से होगा, क्योंकि ऑक्शन के बाद बहुत कुछ हुआ है। T20 वर्ल्ड कप, SA20, विजय हजारे ट्रॉफी, तो सब कुछ कंसिडर करते हुए एक फ्रेश रिव्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं सीएसके से। आई एम श्योर कि ऑक्शन के बाद जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत चेंज हो गया, क्योंकि सीएसके का जो बैटिंग लाइनअप है ना, उसमें शायद मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स अपने करियर की पिक में चल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं प्लेइंग 12 से। तो ओपनिंग करेगा संजू के साथ आयुष मात्रे, नंबर 3 पे ऋतुराज गायकवाड़, 4 पे सरफराज खान, 5 पे डेविड ब्रेविस, 6 पे शिवम दुबे, 7 पे कार्तिक शर्मा, 8 पे प्रशांत वीर, 9 पे मैट हेनरी, 10 पे नेथन एलिस, 11 पे नूर अहमद और 12 पे खलील अहमद। तो मेरे 4 ओवरसीज प्लेयर हो गया, ब्रेविस, मैट हेनरी, नेथन एलिस और नूर अहमद। इनमें से मैं किसी एक को भी बाहर नहीं कर पाऊँ, ठीक है। तो टू मी दिस लुक्स लाइक द बेस्ट प्लेइंग 12 ऑफ सीएसके। स्टार्ट करते हैं पावर प्ले बैटिंग से। पावर प्ले में इनके लिए बैटिंग करेगा संजू सैमसन, आयुष मात्रे और ऋतुराज गायकवाड़। मैं संजू सैमसन के बारे में क्या बोलूं, शायद अभी करियर की पिक में T20 फॉर्मेट में। T20 वर्ल्ड कप के 5 इनिंग्स पे 321 रन, 199 का स्ट्राइक रेट, 5 इनिंग्स खेल के 24 सिक्सेस मारा है। फिन एलन, हेटमेयर जो इतने बड़े पावर हिटर है, उन्होंने संजू से ज्यादा इनिंग्स खेला, लेकिन छक्के कम मारे संजू से। संजू हाईएस्ट है छक्के मारने में इस T20 वर्ल्ड कप में। अब नहीं कहोगे कि नहीं जडेजा को ट्रेड मत करो, जडेजा को रहने दो सीएसके में, कोई जरूरत नहीं संजू का। मैं तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, बेहतरीन ट्रेड हुआ है और ये फायदा सीएसके को ही होगा, ठीक है। दूसरा प्लेयर जो पावर प्ले में है, शायद वो भी अपने करियर की पिक में है, वो है ऋतुराज गायकवाड़। इस विजय हजारे ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़ ने 7 इनिंग्स पे 413 रन बनाए, 82 की एवरेज, 115 की स्ट्राइक रेट से। जो एक 50 ओवर्स का फॉर्मेट है, उसमें 115 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया। फिर ओडीआई खेलने आया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उधर भी एक सेंचुरी मारा है, ठीक है। फिर रणजी में भी 7 इनिंग्स पे 410 रन विद एन एवरेज ऑफ 82। हर जगह पे ऋतुराज गायकवाड़ का रन है। स्मैट उसने खेलने शायद एक ही इनिंग्स खेला स्मैट में, उसको मौका नहीं मिला क्योंकि वो इंडियन टीम के साथ था। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय ऋतुराज गायकवाड़ इन डोमेस्टिक सर्किट, और आईपीएल में कितना कंसिस्टेंट है, कब जब से आया तब से कंसिस्टेंट है आईपीएल में, ठीक है। तो ब्रिलियंट। तीसरा प्लेयर है पावर प्ले में आयुष मात्रे, जो अभी इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता के आया है। स्मैट 2025 में 6 इनिंग्स पे 325 रन विद ए स्ट्राइक रेट ऑफ 166 एंड एन एवरेज ऑफ 100 जिसमें एक सेंचुरी भी मारा है। आयुष मात्रे इन ब्रिलियंट फॉर्म। तो मैं सीएसके की पावर प्ले बैटिंग को अभी के लिए 10 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं, तीनों बैट्समैन अपने करियर की पीक पे। आप आते हैं मिडिल ओवर्स पे। मिडिल ओवर पे इनके पास है सरफराज खान। वंस अगेन मैंने सरफराज खान को मैथ्यू शॉर्ट और उर्विल पटेल के ऊपर रखा, क्योंकि स्पिन को बहुत अच्छा खेल रहे। फिर और एक प्लेयर सरफराज खान, शायद मैंने सरफराज को कभी भी व्हाइट बॉल फॉर्मेट में इतना अच्छा खेलते हुए कभी नहीं देखा। इस साल स्मैट में 7 इनिंग्स पे 329 रन विथ ए स्ट्राइक रेट ऑफ 203। विजय हजारे जो 50 ओवर का मैच है, उसमें 5 इनिंग्स पे 303 रन विथ ए स्ट्राइक रेट ऑफ 190 की स्ट्राइक रेट से 50 ओवर के मैच पे बैटिंग की है। गोवा के अगेंस्ट मैच तो आपको याद ही होगा, 75 बॉल्स पे 175। ब्रिलियंट फॉर्म में है। वंस अगेन सरफराज खान स्पिन को जिस तरह से खेलते हैं, स्पेशली जो स्वीप और रिवर्स स्वीप करते हैं स्पिन को, वो बहुत हेल्प करेगा चेपॉक में, क्योंकि चेपॉक में स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बाउंड्री बड़ा है, स्क्वायर बाउंड्री थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो सरफराज खान आपका मिडिल ओवर का पहला बैट्समैन। मिडिल ओवर में दूसरा बैट्समैन वो है ब्रेविस, वो भी शायद अपने करियर के पीक पे है। T20 वर्ल्ड कप उसका भी बहुत अच्छा गया है। एक मैच मुझे याद आता है ऐसे T20 फाइनल इस साल का, प्रिटोरियस कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स ईस्टर्न केप। प्रिटोरियस कैपिटल पहले बैटिंग कर रहा था और 1 रन पे 2 विकेट गिर गया था। ब्रेविस आता है नंबर 4 पे, आके 56 बॉल पे 101 रन बनाता है। प्रिटोरियस कैपिटल का टोटल होता है 158, जिसमें से 101 रन ब्रेविस अकेले बनाता है। फिर T20 वर्ल्ड कप भी उसका अच्छा गया है, ठीक है, 207 रन 147 के स्ट्राइक रेट से। और इंडिया वाला मैच तो याद ही होगा, जहां पे एक डिफिकल्ट पोजीशन पे आके मिलार के साथ एक बेहतरीन पार्टनरशिप किया था, और अफगानिस्तान वाले मैच पे भी सुपर ओवर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट छक्का मारा था। इंडिया में जब खेलने आया था इससे पहले T20 वर्ल्ड कप से पहले ओडीआई सीरीज, उधर भी 3 इनिंग्स पे 120 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 132, ओडीआई की बात करो। तो डेविड ब्रेविस इज इन ब्रिलियंट फॉर्म वंस अगेन, ठीक है। एक वीकनेस है ब्रेविस का कि अगर आउटसाइड ऑफ आप शॉर्ट बॉल डालोगे तो खींच के मारने की कोशिश करते हैं, मिड विकेट के एरिया पे उधर आउट हो जाता है। शायद बड़े ग्राउंड पे इसको वीकनेस एक्सपोज हो सकता है, वरना वंस अगेन मिडिल ओवर का एक बेहतरीन बैट्समैन है। फिर मिडिल ओवर पे जो आपका तीसरा बैट्समैन है वो है पालक पनीर का दुश्मन, द क्लच गॉड शिवम दुबे। वंस अगेन मैंने दुबे को इस फॉर्म पे कभी नहीं देखा है। इस T20 वर्ल्ड कप में 8 इनिंग्स पे 235 रन विथ स्ट्राइक रेट ऑफ 169, बॉल से भी 5 विकेट लिया है।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज पे 248 के स्ट्राइकर से बैटिंग किया है। एक चीज जहां पे दुबे ने इंप्रूव किया, एक तो यह है कि पहले सिर्फ सीएसके के लिए नंबर 4 पे आके बैटिंग करता, लेकिन गंभीर ने उनको ऐसे बनाया कि अभी 5, 6, 7 पे आके भी अच्छा खासा बैटिंग करता है। वन सेकेंड, अगर आप टॉप 6 बैटिंग लाइनअप देखो सीएसके का, संजू सैमसन कैरियर के पीक पे है, ऋतुराज गायकवाड़ वन सेकंड हर फॉर्मेट पे रन बना रहा है, आयुष मात्रे जहां जहां पे खेल रहे हैं रन बना रहा है, सरफराज खान व्हाइट बॉल फॉर्मेट में शायद कैरियर में ऐसा कभी नहीं खेला है। डेविड ब्रेविस, मतलब उसका जो कैरियर जा रहा है पिछले 1 साल में, सीएसके में आया, उसके बाद साउथ अफ्रीका के तीनों फॉर्मेट में आया, और फिर शिवम दुबे, 6 के 6 बैट्समैन अपने कैरियर के पीक पे इस फॉर्मेट में, आउटस्टैंडिंग बैटिंग लाइनअप है। तो मैं सीएसके के मिडिल ओवर बैटिंग को भी 10 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। अब आते हैं फिनिशर्स पे। आपको एक चीज समझना पड़ेगा सीएसके के लिए, सीएसके के जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, एक संजू सैमसन हो गया, दूसरा हो गया ऋतुराज गायकवाड़, ये दोनों बैट्समैन इस फॉर्मेट पे भी बहुत लंबा खेलता है। जब भी अच्छा खेलता है लंबा खेलता है, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि जो सीएसके के मिडिल ओवर के बैट्समैन है, एक ब्रेविस हो गया, एक दुबे हो गया, वो शायद डेथ ओवर्स पे बैटिंग करेगा मोस्टली, कि ब्रेविस और दुबे मिडिल ओवर से ज्यादा डेथ पे बैटिंग करेगा सीएसके के लिए, क्योंकि ऊपर के बैट्समैन अच्छा करेंगे वो लोग, बहुत लंबा खेलते और 8-9 ओवर तो खेल ही लेगा। ठीक है, तो फिर भी मैं अगर फिनिशर्स पे 2 बैट्समैन को कंसीडर करूं, एक कार्तिक शर्मा, दूसरा प्रशांत वीर, दोनों इनएक्सपीरियंस्ड है, दोनों को 14-14 करोड़ से खरीदे सीएसके ने, लेकिन इनका परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में बहुत अच्छा है। कार्तिक शर्मा 5 इनिंग्स पे पैट में 133 रन बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 166। रणजी में जो रेड बॉल फॉर्मेट है उसमें भी 75 के स्ट्राइकर से बैटिंग किया है, एंड एवरेज भी बहुत अच्छा है। तो वंस अगेन डिस्ट्रक्टिव पावर हिटर जिसने केविन पीटरसन को बहुत अच्छा इंप्रेस किया है। प्रशांत वीर स्मैट 2025 का शानदार गया, 6 इनिंग्स पे 112 रन विद स्ट्राइक रेट ऑफ 170। विजय हजारे में 121 का स्ट्राइक रेट था, और एक नंबर 8 के बैट्समैन, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर वो 160-170 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर सकता है, यू डोंट नीड मोर। आपको चाहिए कि 10 बॉल खेल के 20-25 रन वो बना दे, खत्म चीज। तो 8 तक जो प्रॉपर बैटिंग है सीएसके के पास, दैट हैज बीन आउटस्टैंडिंग। और मुझे लगता है दुबे या ब्रेविस में से कोई भी एंड के 5 ओवर में कोई ना कोई एक तो रह ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है फिनिशर्स पे, तो इसके लिए मैं अभी इनके फिनिशर्स को 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं, क्योंकि कार्तिक शर्मा पहली बार आईपीएल खेलेगा, प्रशांत भी पहली बार आईपीएल खेलेगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी बैटिंग बैकअप के बारे में बात करते हैं सीएसके की। बैटिंग पे जो बैकअप है, पहले तो है उर्विल पटेल। वन सेकंड में उर्विल पटेल का जगह नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन उर्विल पटेल हो सकता है, अगर सरफराज का खराब गया तो सरफराज को रिप्लेस कर सकता है, अगर आयुष का खराब गया तो आयुष को रिप्लेस कर सकता है। टॉप 4 में कहीं पे भी उर्विल पटेल बैटिंग कर सकता है। स्मैट 2025 में 243 के स्ट्राइकर से बैटिंग किया, 243 के स्ट्राइकर से 195 बनाए, और उर्विल पटेल किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। वन सेकंड बिग पावर हिटर हमने ग्लिम्पसेस देखा है पिछले आईपीएल में भी। ठीक है, आपके पास मैथ्यू शॉट है, मैथ्यू शॉट हो सकता है खेल जाए इस आईपीएल में, क्योंकि 2 ओवर वो बॉलिंग से सकते हैं, जिनका T20 में 150 का स्ट्राइक रेट है। बीबीएल में उनका बहुत अच्छा गया था, बैटर बॉल दोनों से। आपके पास एमएस धोनी है बैकअप पे, और गुस्सा मत करो कि मैंने धोनी को, ऐसा नहीं कि धोनी के साथ मेरा कोई दुश्मनी है, मेरे हाथ पे धोनी का टैटू है। ठीक है, इफ यू कैन सी, मेरे हाथ पे धोनी का टैटू है। आप एक चीज समझो, मुश्किल होता है यार जब आप क्रिकेट खेलते नहीं हो पूरा 1 साल, फिर मतलब 11 महीना आप क्रिकेट खेलते नहीं हो, फिर 1 महीना प्रैक्टिस करके वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स को फेस करना डेथ ओवर्स पे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। और आपको खुश होना चाहिए कि एक 5 टाइम्स आईपीएल विनिंग कैप्टन, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आईपीएल बैट्समैन सीएसके का बैकअप है। तो सोचो बैटिंग कितना स्ट्रांग है। और मुझे लगता है अगर कार्तिक शर्मा का खराब गया तो हो सकता है एमएस धोनी आ जाएगा, या फिर सरफराज का खराब गया तो हो सकता है कार्तिक शर्मा थोड़ा ऊपर आएगा, एमएस धोनी आ जाएगा इस प्लेइंग 11 में, चांसेस है। लेकिन थोड़ा मुझे डाउट है कि एमएस धोनी के हर मैचेस खेलेंगे, और मुझे लगता है कि बिना एमएस धोनी का भी ये प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है बिना एमएस धोनी का, क्योंकि हम देखते नहीं कि करंट फॉर्म कैसा है, क्या है, वो बोलना थोड़ा मुश्किल है, जब खेलेंगे तभी पता लगेगा। बट इट्स अ ग्रेट बैटिंग यूनिट। बैटिंग बैकअप को भी मैं सॉलिड 10 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं, क्योंकि बैटिंग बैकअप बेहतरीन है। उर्विल पटेल, मैथ्यू शॉट, एमएस धोनी हर पोजीशन में आके बैटिंग कर सकते हैं, तीनों के तीनों बैट्समैन कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, कमिंग टू बॉलिंग डिपार्टमेंट, पावर प्ले बॉलिंग, पावर प्ले में निकले बॉलिंग करेगा खलील अहमद, मैट हेनरी और नूर अहमद। नूर का एक ओवर होगा। खलील अहमद इज ए विकेट टेकर। खलील बहुत कम आपने देखा होगा कि वो विकेटलेस जाता है। पिछले सीजन आईपीएल में 14 इनिंग्स पे 15 विकेट, इससे पहले आईपीएल 2024 में 14 में 17 विकेट, और एक वार्म अप मैच हुआ था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप से पहले, उसमें भी 2 विकेट लिया था खलील ने, शायद 3 ओवर में। इस साल विजय हजारे में भी 6 में 10 विकेट। अब खलील का आप देख सकते हो कि थोड़ा इकोनॉमी T20 में 9 के आसपास रहता है, विच टू मी इज नॉट दैट कंसर्निंग, क्योंकि खलील का जो एक ओवर आता है ना डेथ पे, वो गंदा पीटता है। लेकिन न्यू बॉल का एक बेहतरीन बॉलर है, स्विंग उसको मिलता है, अंदर बाहर दोनों कर सकता है राइट हैंडर्स के लिए, अंदर भी लेके आते हैं राइट हैंडर्स के लिए, बाहर भी लेके जाते हैं। तो न्यू बॉल का एक बेहतरीन बॉलर है, और एक विकेट टेकर बॉलर है, हमेशा विकेट रहता है खलील अहमद। दूसरा जो बॉलर है न्यू बॉल को, वो है मैट हेनरी। डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर है। खलील ऑब्वियसली स्विंग ढूंढता है, मैट हेनरी को ऑफ द पिच ज्यादा मूवमेंट मिलता है, सीम से बहुत मूवमेंट मिलता है।
आपने देखा होगा पाथुम निशंका को जो आउट किया न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका वाले मैच में, वो बॉल आपने देखा होगा क्या सीम पे गिरी, क्या शार्पली अंदर आया था, और पाथुम निशंका बोल्ड था उस मैच पे। T20 वर्ल्ड कप 2026 में 8 इनिंग्स पे 10 विकेट मैट हेनरी ने लिया है। वंस अगेन न्यू बॉल का बहुत अच्छा बॉलर है। नूर अहमद एक ओवर डालेगा पावर प्ले में मोस्टली, या फिर कोई डालेगा पावर प्ले में एक ओवर, लेकिन जो 2-2 ओवर आएगा मैट हेनरी और खलील का, मैं तो खलील को 3 ओवर पावर प्ले में दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए खलील का 1 ओवर डेथ पे आए, ठीक है, क्योंकि बहुत मार खाएगा। तो पावर प्ले बॉलिंग इनका बहुत अच्छा है, सॉलिड 8.5 आउट ऑफ 10। मिडिल ओवर बॉलिंग के बारे में बात करते हैं। नूर अहमद, प्रशांत वीर, शायद नेथन एलिस का 1 ओवर। नूर का ऐसे 20 में 6 इनिंग्स पे 5 विकेट था, इकोनॉमी बहुत अच्छा है। पिछले सीजन सीएसके का सबसे बेस्ट प्लेयर बॉलिंग बैटिंग मिला के नूर अहमद था। ऑब्वियसली ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखो तो 14 मैच पे 24 विकेट, बेहतरीन फॉर्म में, और नूर हमेशा अच्छा करता है, ठीक है। प्रशांत वीर स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, जिन पे अपने 14 करोड़ खर्चा किया है। स्मैट 2025 का परफॉर्मेंस अनबिलीवेबल था प्रशांत वीर का, अगर आपने देखा होगा, क्योंकि हर बैट्समैन 200 की स्ट्राइक रेट से मार रहा था इस स्मैट में। चाहे आप उर्विल पटेल को देख लो, आप किसी को भी उठा लो, ईशान किशन को उठा लो, कुमार कुशाग्रा को उठा लो, जहां पे दो सरफराज खान को उठा लो, सब 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता स्मैट में। उधर प्रशांत वीर ने 7 इनिंग्स पे 9 विकेट लिया है 6.76 की इकोनॉमी से, दैट इज आउटस्टैंडिंग। और विजय हजारे में भी 8 मैच में 10 विकेट लिया है, बहुत ही इकोनॉमी के लिए। लेनो लाइन बहुत अच्छा प्रशांत वीर का, ठीक है। और नेथन एलिस शायद सीएसके का इस सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर बनने वाला है। बहुत हेवी वर्क नेथन एलिस को करना पड़ेगा। पहले तो दुआ करो कि नेथन एलिस हर मैच खेले और फिट रहे, वरना सीएसके बहुत बहुत मुश्किल पे आ जाएगा। मिडिल ओवर्स बॉलिंग को मैं अभी के लिए 8.5 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। मुझे लगता है कि जो मिडिल ओवर के बैकअप है उनके, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। डेथ पे आता हूं, डेथ बॉलिंग पे, लेकिन इससे पहले मैं बैकअप बॉलिंग के बारे में बात करना चाहूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि डेथ बॉलिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सीएसके के लिए। अगर आप बैकअप के बॉलर्स देखो, जो पहले स्पिनर्स उनके बैकअप पे, उसके पास राहुल चाहर ब्रिलियंट, विजय हजारे उसका भी बहुत अच्छा गया था, एक्सपीरियंस स्पिनर है। अकील हुसैन वंस अगेन ग्रेट चॉइस, जो वंस अगेन जडेजा को अपना आइडल मानते हैं और बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं। इनफैक्ट नंबर 9-10 पे आके पावर हिटिंग भी कर सकते हैं। ऐसे T20 में शायद 144 के स्ट्राइक रेट से अकील हुसैन ने बैटिंग किया था। ग्रेट बॉलर। श्रेयस गोयल वंस अगेन ग्रेट लेग स्पिन, जिसके बाद एक अच्छा गूगली है। तो बैकअप का स्पिन ऑप्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। कहीं पे अगर आप स्पिनिंग ट्रैक में खेल रहे हो, आपका अकील हुसैन आ सकता है। अगर प्रशांत का खराब जा रहा है तो अकील हुसैन ग्रेट बैकअप बॉलर आपका राहुल चला सकता है, अगर आपको 2-2 3-3 स्पिनर चाहिए तो, ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम चढ़ता है बैकअप के पेसर्स से। आप एक बार बैकअप में जो पेसर्स है उनका नाम सुन लो। जैक फोक्स, न्यूजीलैंड का जैक फोक्स, जो शायद इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज में एक मैच में 4 ओवर पे 65 देता, हालांकि उसको भी सीम का बहुत अच्छा बॉलर है, सीम मूवमेंट बहुत अच्छा मिलता है। एक गुरजप्रीत सिंह, लेफ्ट आर्म टॉल बॉलर, ठीक है, वो भी न्यू बॉल बॉलर है। मुकेश चौधरी आपको पता है स्विंग का अच्छा बॉलर है। जेमी ओवर्टन पता नहीं हार्ड लेंथ का बॉलर, लेकिन हमेशा मार खाता है। अंशुल कंबोज, ये आपका बैकअप के पेसर्स है। इनमें से मुझे एक बॉलर का नाम बोल दो जो डेथ पे बॉलिंग करता है। सीएसके ने जो ये पेस बॉलिंग यूनिट बनाया ना, बैकअप और प्लेइंग 11 का मिला के, सबके सब न्यू बॉल बॉलर है। डेथ बॉलिंग पे इन्होंने इन्वेस्ट किया ही नहीं, सिर्फ नेथन एलिस ही है। और प्रॉब्लम इधर से स्टार्ट होता है, डेथ बॉलिंग। और इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले तो दुआ करो कि नेथन एलिस हर मैच खेले सीएसके के लिए, हर मैच पे फिट रहे, और अच्छा भी करना पड़ेगा। कम से कम 3 ओवर नेथन एलिस को डेथ पे डालना पड़ेगा। इस T20 वर्ल्ड कप में 4 मैच पे 5 विकेट लिया है, इकोनॉमी 7 के आसपास, व्हिच इज ग्रेट। बीबीएल में 9 मैच पे 14 विकेट लिया है, मेजोरिटी ऑफ ओवर्स डेथ पे डालता है, और इकोनॉमी उधर भी 9 के आसपास। आई डोंट माइंड दैट। अगर नेथन एलिस 3 ओवर डेथ पे डालते हैं और 27 रन देता है 9 की इकोनॉमी से, 27 रन, दैट इज ग्रेट टू मी। मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कि नेथन एलिस के जो यॉर्कर है वो उतना खास नहीं है। एक तो बैक ऑफ द एंड स्लो रन बहुत अच्छा है, ऑफ कटर बहुत अच्छा है। एक जो खासियत है कि गुड लेंथ से एक बॉल शार्पली बाउंस होता है, एक बंपर बॉल डालता है गुड लेंथ से, वो बहुत अच्छा है। लेकिन यॉर्कर उतना खास नहीं है। अगर नेथन एलिस का सीजन खराब जाता है, सीएसके फंस जाएगा बॉलिंग से, क्योंकि अगर फिर भी नेथन एलिस होते हुए भी थोड़ा फंस सकता है डेथ पे, क्योंकि नेथन एलिस अगर आपको 3 ओवर डेथ पे दे रहे हैं, तो मैं मैक्स बोल रहा हूँ 3 ओवर डेथ पे दे दे, तो बाकी 2 ओवर कौन डालेगा? एक मैट हेनरी डालेगा, एक नूर डालेगा। क्या इतना भरोसा देता है आपको? बिल्कुल नहीं। तो शायद अगर मैट हेनरी का खराब जाता है, फिर नेथन एलिस का एवरेज जाता है, तो अंशुल कंबोज को आपको बुलाना पड़ेगा प्लेइंग 12 में मैट हेनरी की जगह। और अंशुल कंबोज थोड़ा बहुत हार्ड लेंथ पे बॉल डाल के डेथ पे थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर सकता है। उसका यॉर्कर्स में जितना मैंने देखा है, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट उसने दिखाया है। हर फॉर्मेट पे मैंने देखा है इस साल उसने यॉर्कर पे अच्छा खासा काम किया, अंशुल कंबोज। अभी के लिए मैं सीएसके की डेथ बॉलिंग को 7 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। एक कंसर्निंग इशू है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। एक बार सीएसके के ऑलराउंडर्स के जो बैकअप है उनके नाम सुनो। एक मैथ्यू शॉट, मैंने बोल दिया कि इनका बॉल बैट दोनों से अच्छा कर सकता है, धोनी को पसंद है, जो थोड़ा बहुत ऑफ स्पिन करके दे सकता है उनको। रामाकृष्ण घोष, वन सेकेंड, जो महाराष्ट्र का रामाकृष्ण घोष, आप उसको प्लेइंग 12 से कैसे बाहर रखोगे इस परफॉर्मेंस के बाद? इस साल विजय हजारे में, ठीक है, उसने 7 इनिंग्स पे 17 विकेट लिया है,
और 7 इनिंग्स पे 225 रन बनाए, 119 के स्ट्राइक के साथ जो बड़े बड़े छक्के लगाए, आउटस्टैंडिंग। रामाकृष्ण घोष इज ए ब्रिलियंट बैकअप प्लेयर फॉर सीएसके। अगर कहीं पे मौका बन रहा है तो आप इनको प्लेइंग 12 में भी देख सकते हो। फिर आपके पास अकील होसेन है, वंस अगेन ब्रिलियंट बैटिंग बॉलिंग फॉर्म में है। टी20 वर्ल्ड कप में 6 इनिंग्स में 7 विकेट लिया है। जैसे मैंने कहा ऐसे टी20 में 144 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। आपके पास जेमी ओवर्टन है जो बॉलिंग से बहुत मार खाता है, लेकिन फ्लैट पिच पे वो भी बड़े बड़े शॉट खेल सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं बैटिंग बैकअप, जैसे मैंने कहा 10 आउट ऑफ 10 आउटस्टैंडिंग है। बैकअप के जो स्पिनर्स है, अकील हुसैन हो जाए, राहुल चाहर हो जाए, फिर श्रेयस गोयल, वेरी गुड डिसेंट स्पिनर्स, बैकअप के लिए बहुत अच्छा है, वेरी गुड। बैकअप के जो न्यू बॉल पेसर्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। गुरजप्रीत सिंह, मुकेश चौधरी हो जाए, अंशुल कंबोज, दे आर वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद ऑलराउंडर्स में एक अमन खान भी है जो अच्छा कर सकता है। ऑलराउंडर के भी मुझे लगता है बहुत अच्छा है, रामाकृष्ण घोष है, मैथ्यू शॉट है, जेमी ओवर्टन है। बस डेथ बॉलिंग के लिए पूरे स्क्वाड में एक और बॉलर नहीं है, एक और बॉलर नहीं है पूरे स्क्वाड में जो आपको नेथन एलिस को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर कुछ हो जाए तो आपको और एक डेथ बॉलर मिल सकता है, कोई नहीं है अभी के लिए। मैं इनके बैकअप के बॉलर्स को 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। ओवरऑल दिस टीम इज ग्रेट। एस्पेशली T20 वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगता है कि सबका ऐसा लगेगा सीएसके से डरेगा। और दूसरा एक चीज आपने देखा होगा कि चेपॉक इज नो मोर दैट टिपिकल चेपॉक पे जो पहले हुआ करता था। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बैटिंग एवरेज, सबसे ज्यादा रन रेट चेपॉक की ग्राउंड पे था ग्रुप स्टेज में, ठीक है। तो वन सेकेंड फ्लैट पिच पे हर कोई बैट्समैन अच्छा खेल सकता है। इस बैटिंग लाइनअप पे दम है, हर बैट्समैन टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छे फॉर्म में है, बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छा है, बैकअप की प्लेस बहुत अच्छा है। बस डेथ बॉलिंग कैसा करेगा उस पर पूरा टूर्नामेंट डिपेंड होगा सीएसके का, लेकिन मुझे लगता है अच्छा कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत स्मार्टली करेगा तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।